बारी है ओम प्रकाश राजभर की, जिन्होंने अब नया लड़ैया दांव आजमाया है, जिसके तहत वो खुद को प्रदेश का सबसे बड़ा विपक्षी नेता बता रहे हैं। वहीं एक और जहां पर ओपी राजभर को मुख्तार और अतीक से हमदर्दी दिख रही है, तो दूसरी ओर वो अपराध के मुद्दे को लेकर भाजपा पर सीधा हमला बोल रहे हैं। क्या है ओम प्रकाश राजभर का ये नया सियासी पैतरा? जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। हमसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभा वाला के लाल पैदा हो। ओम प्रकाश राजभर का दावा, खुद को बताया सबसे बड़ा विरोधी लड़ैया। हमसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभा वाला के माई के लाल पैदा हो। मुख्तार अतीक पर राजभर नरम। मुख्तार और अतीक हैं मुसलमान, इस नाते सब लोग उंगली उठा देते हैं, लेकिन हम पूछते हैं कि ब्रजेश सिंह का है, साधु हैं? भाजपा पर राजभर के तेवर गर्म। भारतीय जनता पार्टी ऐसी वॉशिंग मशीन है, इधर से अपराधी हिलते हैं, उधर से क्लीन चिट होकर निकलते हैं। ओवैसी पर ओपी राजभर की चुप्पी। 27 तारीख को जो आपके दिल में आग जल रही है, 27 तारीख को इसी मंच पर आप लोग फोटो खींचिएगा। कहा जनता ने पिलाई बदलाव वाली घुट्टी। जनता बदलाव चाहती है, जनता की तरफ से ये बात आई, सुझाव आया हमारे यहाँ कि नेताजी आप समाजवादी पार्टी से समझौता करिए। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का भाजपा पर हमला जारी है। 27 अक्टूबर को मऊ में सुभाषपा का बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, जिसके बारे में ओपी राजभर का दावा है कि इस मंच पर उनके साथ हर उस सियासी दल के बड़े नेता मौजूद रहेंगे जो उनके साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश राजभर ने मऊ में उनके सम्मेलन को लेकर हो रही तैयारियों का जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बात की और दावा किया कि सपा के साथ गठबंधन उन्होंने जनता की सलाह पर किया है। जनता बदलाव चाहती है, जनता की तरफ से ये बात आई, सुझाव आया हमारे यहाँ कि नेताजी आप समाजवादी पार्टी से समझौता करिए। तो हमने बीच में लोगों से बातचीत की, बताया लोगों ने, तो जो बदलाव प्रदेश की जनता चाह रही है उसके मन के मिजाज से हमने समाजवादी पार्टी को साथ लिया। ओम प्रकाश राजभर का दावा है कि जिन मांगों को वो उठाते आए हैं, समाजवादी पार्टी उन मांगों को पूरा समर्थन दे रही है और यही वजह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एक साथ भाजपा को हराने के लिए मैदान में उतरेंगे। उत्तर प्रदेश में सरकार बना करके हम लोग जातिवार जनगणना करने के लिए राजी हैं। प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए राजी हैं। उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ करने के लिए राजी हैं। गरीबों का इलाज फ्री में करने के लिए राजी हैं। जो प्रदेश में हिंदू मुसलमान के बीच नफरत की राजनीति हो रही है उसको समाप्त करने के लिए हमारा मोर्चा और समाजवादी पार्टी दोनों तैयार हैं। तो इसमें कहाँ किसी को दिक्कत है। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने इस दौरान माफिया मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को लेकर भी सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी। आरोप लगाया कि मुख्तार और अतीक को सिर्फ मुसलमान होने के नाते निशाना बनाया जा रहा है, जबकि प्रदेश के बाकी बड़े माफियाओं और उनकी कारस्तानियों पर सरकार ने नजरें फेर रखी हैं। मुख्तार और अतीक हैं मुसलमान, इस नाते सब लोग उंगली उठा देते हैं, लेकिन हम पूछते हैं कि ब्रजेश सिंह का है, साधु हैं? भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं, धनंजय सिंह हैं, उनकी पत्नी अभी चेयरमैन योगी जी ने बनाया है। सीट थी अपना दल को, अब बुला करके समझा दिया कि नहीं तुम हट जाओ, वहां से बैक हो गई। ये आपके सामने है धनंजय सिंह, राजा भैया। खाली मुख्तार अपराधी दिखते हैं सबको, यही माफिया हैं, उनसे बड़े बड़े माफिया। हिम्मत नहीं है सरकार की। हम तो कहते हैं आपके माध्यम से सरकार की हिम्मत हो तो माफियाओं की सूची जारी करें जरा। तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने ये भी दावा किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार का जाना तय है और यही वजह है कि मौजूदा सरकार के कई मंत्री और विधायक उनके संपर्क में। उनके कम से कम 1.5 दर्जन मंत्री हमारे संपर्क में हो गए हैं 20 तारीख के बाद से कि हमारे लिए सीट सुरक्षित कराइए, और 150 विधायक संपर्क में हैं। रात को फोन करते हैं 11 बजे कि साहब हमारी चिटिया का हो, हम कहो गए सपा खाते में। ओम प्रकाश राजभर से प्रियंका गांधी को लेकर भी सवाल किया गया, जो बेहद आक्रामक अंदाज में सियासत कर रही हैं। तो इस पर ओम प्रकाश राजभर ने उनकी राजनीति को नौटंकी बता दिया और साथ ही बड़ा दावा किया
कि प्रदेश में विपक्ष की भूमिका अगर किसी ने निभाई तो सिर्फ उन्होंने निभाई। इससे ज्यादा उत्तर प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभा वाला के माई के लाल पैदा हो। मुख्यमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर से लड़ाई कौन किया? ओम प्रकाश राजभर। सदन में 403 विधायकों में अकेले ललकारा ओम प्रकाश राजभर। देश की सत्ता से, भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की सत्ता से अगर कोई लड़ रहा है तो सिर्फ ओम प्रकाश राजभर। ये तो चुनाव आ गया, सब ड्रामा कर रहे हैं और कुछ है। कभी योगी सरकार में मंत्री रहे और फिर बगावत का झंडा बुलंद करके खुद को भाजपा का सबसे बड़ा विरोधी बताने वाले ओम प्रकाश राजभर का दावा है कि मऊ में 27 अक्टूबर को होने वाले उनके सम्मेलन के बाद भाजपा की नींद उड़ जाएगी। हालांकि इस दौरान ओम प्रकाश राजभर अपने सहयोगी और AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बारे में कुछ भी बोलने से बचते नजर आए, जिसे लेकर अब सवाल खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।